चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो पीसीबी है, थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो रहेगी क्योंकि तबीयत सही नहीं है। और फिर ये भी देखना है कि आगे तबीयत बराबर रहती है कि और ख़राब होती है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा महसूस पड़ रहा हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो ये कैपेसिटर ऐसा तो नहीं आता है कि बिल्कुल ये खुला हुआ हो, ये ऐसा नहीं आता। इस पर कवर रहना चाहिए। तो कवर जला है, उखाड़ करके फेंक दिया गया है, कन्फर्म है ये तो। यहाँ पे फ्यूज़ की कंडीशन देखिए तो पूरा ब्लास्टेड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देखिए ये होल हुआ है इसमें। तो होल होने का मतलब है सीधे सीधे इसका संबंध है कि इस पॉइंट से, यानी इसके और इसके और दोनों फेज़, न्यूट्रल और फेज़ के बीच में ऐसा कनेक्शन बना है। एक पॉइंट इस पे आई है, एक पॉइंट फ्यूज़ पे हुई है, और दोनों को बीच में शॉर्टिंग हुआ है। तो इस कंडीशन में ये भी ख़राब होने की चांस है, क्योंकि ये जब इधर से इंटर करेगा तो इधर से ही आएगा। इस पे निगेटिव पॉइंट आए चाहे पॉजिटिव पॉइंट आए, इस पे तो इधर से होके ही आएगा। तो संभवतः ये भी गया होगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे मीटर का प्रोड रख करके चेक कर लेंगे कि क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आप कि ये वाला मैं कैपेसिटर पर शॉर्टिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, जैसा कि नॉर्मली रहता है वैसे ही है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पे देखते हैं। तो ये वाले पॉइंट जो है ना, इसके बीच के डायोड जो एक तरफ, एक तो इसमें से आएगा यहाँ पे, और एक इसमें से आएगा, और एक इसमें से इधर जाता है, एक इसमें से इधर जाता है। तो एक वाला पॉइंट इस पे फुल्ली शॉर्ट हो गया है इंटरनली। इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये शॉर्ट है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये चीज़ नहीं होगा। ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरफ तो चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा, ठीक है। यहाँ से चला तो यहाँ से चला, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। तो सब रिवर्स में हम इसी पे जब रखेंगे तो नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चल रहा है, तो ये ख़राब है। क्यों, अभी समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक डायोड इस टांग से आती है, दूसरी ये वाली है तो यहाँ से आती है। तो इसका ये वाला डायोड शॉर्ट हो गया है, ये ऑलरेडी इसके साथ में ऐसे अटैच हो गया है। और कैपेसिटर का जो निगेटिव पॉइंट होता है ना, निगेटिव पॉइंट होता है, वही ज़्यादातर प्रभावी रहता है, जो इसके कवर पे आता है कैपेसिटर का। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, और मैं देखा हूँ, उसको किया हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे कि उसका कोई टच नहीं रहता है, तो बात सही है। उनको ये भी समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर के अंदर जो पेपर लपेटा जाता है, वो भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता है। यानी पॉजिटिव और निगेटिव जिस पे दिया जाता है ना, उस पे भी कोई संबंध नहीं रहता है। उसके बीच में एक सेपरेटर डाल करके, ऑयलिंग करके लपेटा हुआ ही रहता है। लेकिन कैपेसिटर रहता है ना, तो समझने वाले समझदार हैं। कमेंट मत करिएगा मुझे समझाने के लिए, खुद समझना है तो समझ लीजिए। तो कमेंट में मुझे मत समझाने की कोशिश करें। तो देखिए क्यों ऐसा है, मैं इंटरनली ये बता दिया। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने दूसरा निकाला है, तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पे नहीं चला, कोई बात नहीं। यहाँ से भी नहीं चला, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना निगेटिव है। तो हम यहाँ पे निगेटिव रखते हैं, तो यहाँ से इस पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा।
ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, पॉजिटिव पे रख लिया तो हमारा यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। रिवर्स में नहीं चलना चाहिए, अगर रिवर्स में चल गया तो हमारा कोई ना कोई डायोड इसमें शॉर्ट रहेगा। तो देख लीजिए नहीं चला इस पर, और यहाँ पे तो कतई नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे जंपर है, ज्वाइनिंग है, तो उधर तो कोई सवाल है नहीं। तो ऐसा है, चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तबीयत मेरी बराबर नहीं है, हिम्मत नहीं काम कर रही है। जुकाम है कि बुखार है, क्या है पता भी नहीं, थर्मामीटर भी नहीं यहाँ पे है, तो मैं अपना खुद ही चेक कर लूँ। और बहुत से लोग बोलेंगे कि डॉक्टर के पास, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी के मामले में समझता हूँ और इसी के मामले में जानता हूँ। कहने का मतलब अब बात समझ रहे होंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम इतना ही नहीं किए, मेडिसिन के मामले में भी जानकारी रखते हैं, क्योंकि बायो से मैंने पढ़ाई किया था और बायो में हमारे समय की पढ़ाई आप लोग को मालूम है कि जो 82 वाले जितने भी होंगे, 82 83 वाले, 80 81 वाले, उन लोग की पढ़ाई कैसी रही होगी आपको अंदाज़ा होगा। तो हम उसी पढ़ाई से ही समझते हैं। और फिजिक्स जो रहती है, फिजिक्स भी बहुत ज़बरदस्त थी, और केमिस्ट्री तो पूछिए मत। हाँ, वो एक बोर्ड चेंज करके केमिस्ट्री और भी परफेक्ट होती है। हाँ? वो अपने बोर्ड चेंज करके देना था वो बाइक को। टाइम दो उनको, अभी बोलो आ गया है, लेकिन इतना मैं नहीं कर पाऊँगा अभी। कैसे मैं खड़ा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। 2 दिन का टाइम कम से कम लो। 2 दिन में हो जाएगा। फोन करके आना। हाँ, 2 दिन में। तो यहाँ पे जो है फ्यूज को मैं जंपर कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ये तो काम यहीं से हो गया है। संभवतः पीस भी बिल्कुल सेपरेट होगी। सेपरेट बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सिवाय कैपेसिटर चेंज कर ले के अलावा कुछ नहीं करना होगा इसमें। तो अब रह जाती है रिपेयरिंग की बात। तो उस जगह पे रिपेयरिंग अपने अपने ढंग से आप लोग जानते हैं कि जब मैं जॉब पे हूँ तो मेरा रिपेयरिंग से कितना पेमेंट आता है कितना नहीं आता है उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारे पास पेमेंट से मतलब है। और काम इस समय तो पूछिए मत कि क्या हालात है, आप लोग को भी अंदाज़ा होगा। आप नहीं मानोगे, दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक नज़र। यहाँ पे देखिए पीसीबी पड़ी हुई है, सब वॉशिंग मशीन इन्वर्टर नहीं सॉरी एसी की पीसीबी है। अभी तक हाथ नहीं लगाया हूँ उसको, और उसके पीछे का कारण है कि अकेला ही हूँ, और एक भाई आए थे यहाँ पे, तो हमारे इन लोग को तकलीफ़ होने लगी। हमसे उनसे कहा सुनी भी हो गया इस मैटर में कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत कुछ हुआ। इसके लिए मैं, कोई भी बोलता है भाई कि मैं सीखना चाहता हूँ, देखिए मेन चीज़ है हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि मैं ना सिखा सकूँ, कुछ नहीं। ये ले करके हमें कहीं पे मतलब वो क्या बोलते हैं, यहाँ से धरती छोड़ने के बाद जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाने के बाद हमें वहाँ पे नहीं खोलना है, नंबर 1। और ज्ञान देने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है। उसका गलत ऐसा नहीं है कि कुछ गलत था, तो इसको इसी पॉइंट हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट तो हमारा ऐसे ही रहता है। अच्छा, बहुत जगह पे आपने देखा होगा ये पॉइंट किस लिए रहता है, ठीक है। अगर आइडिया होगा तो इसके बारे में कमेंट करना। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे आई है, देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस पर, ओके। ये बस ऐसे ही आया है और यहाँ पे छोड़ दिया गया है, बस। कमेंट करिएगा अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो चलिए पहले मैं लगा लेता हूँ और पावर भी चेक करते हैं। इसका पावर तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मीटर का थोड़ा सा लाइट आती है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको करें तो करें क्या करें। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं। तो मैं पावर इसमें लगाता हूँ तो थोड़ी लाइट इधर से डिम होगी। रीज़न ये है कि उसी पे जो है एक लाइट हटाता हूँ तो दूसरा लगाता हूँ यहीं पे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया, लेकिन इसको मैंने जंपर तो किया ही नहीं। तो जंपर नहीं करेंगे तो पावर इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये LOP क्या बोलते हैं उसको, LOP या ओवरलोड प्रोटेक्शन से होकर के आती है ना, तो पॉइंट है यहाँ पे। तो कुछ लोग कहते हैं वीडियो बड़ी रहे तो भी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वीडियो छोटी रहे तो भी ठीक है। तो न छोटी है न बड़ी है, अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेगा। बाद में मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई यहाँ बिल्कुल इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइव चलता रहेगा और जिन्हें देखना रहेगा वो देख लेंगे, समझना रहेगा समझेंगे, टाइम लगेगा टाइम लगेगी, ठीक है। तो मैं अभी चालू कर दिया इसको। तो इधर तो मैंने देखा ही नहीं, इसे देखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं है। एक बार बत्ती को ब्लिंक अगर होगा तो कैपेसिटर पे सप्लाई 300 हमें आना चाहिए अभी फ़िलहाल में। तो 322 है, कैपेसिटर ओके है अभी भी। तो हम इसको अभी थोड़ा सा बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम इसे, ये क्या बोलते हैं, इसको ऐसे करेंगे। बल्ब से हमने डिस्चार्ज किया, फिर यहाँ पे मैं चालू करूँगा, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लाइट आई थी, आपने देखा होगा। अब शुरू करते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम में क्या रहता है आप लोग को आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो बता देता हूँ, क्योंकि ना आज तक छुपाया हूँ ना छुपाऊँगा। बहुत से भाई इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से तो मैं परेशान रहता हूँ। अब फालतू का कमेंट आ जाता है तो ये होता है कि एक तो पहले बताओ भी, ऊपर से फालतू का नेगेटिव कमेंट मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नेगेटिव वालों से धीरे धीरे निजात भी मिल रही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 230 वोल्ट थर्मोस्टेट के ज़रिए यहाँ पे आता है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे और ये कनेक्शन ये कर लिए और दोनों वायर को ले जा कर के यहाँ पे एक लगा देता हूँ। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर दोबारा, और इसके मामले में फिर मत पूछने लगना भाई प्लीज़। इसको चाहे इसमें लगाइए, चाहे इसको इसमें लगाइए, चाहे इधर लाइट से लगाइए, चाहे इधर लगाइए, चाहे 2 बार घुमा करके ऐसे लगाइए, बात समझ गए। यहाँ पे 230 चाहिए, 230 जब आएगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो ड्रॉप हो जाएगी। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है, अभी बता देता हूँ वो भी, चलिए। ये मैंने लगाया, ये कैपलर के पॉइंट पे अगर जो 2.5 वोल्ट के करीब है तो सब मामला ठीक है। अगर ये 2.5 वोल्ट नहीं रहेगा तो कब नहीं रहेगा वो मैं बता देता हूँ। जब एक कैपलर का पॉइंट शॉर्ट रहेगा, ऐसे शॉर्ट हो गया, या इसमें से कोई शॉर्ट हो गया, या कैपलर
इंटरनली ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा, उस समय ये पीसीबी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं अब कालीचरण को लगा देता हूँ। आज से इनका नाम कालीचरण है। तो कभी कभी क्या रहता है कि पीसीबी दिखने में भयंकर रहती है कि जली है, फटी पड़ी है, ये होगा, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा फेलियर नहीं होता है। उसका मेन चीज़ जो बोलते हैं ना कि फोरेंसिक जांच होती है ना, फोरेंसिक जांच, वो आपको आना चाहिए। इसकी जांच करने का तरीका आना चाहिए, हुआ तो क्यों हुआ। ये जब आप समझना शुरू कर देंगे तो बहुत आसान हो जाता है। और ये जब तक नहीं समझेंगे ना, रटंत वाली बात चलेंगे, तो फिर दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो मैं ऑन कर देता हूँ और थोड़ा वेट करना पड़ता है शायद इसमें। तो देखते हैं कालीचरण की कुछ हरकत होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं बैठ गया था और तबीयत बराबर नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी कालीचरण भी चलने लगे। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो कालीचरण भी चालू हो गए और ये परफेक्ट हो गया, ओके हो गया, तो डन हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।